कल की कथा में हम लोगों ने छठा अध्याय सुना, जिसमें हमने भक्त विष्णुदास और राजा चौल की कथा सुनी। हमने सुना किस प्रकार से भगवान ने दोनों ही भक्तों पर कृपा की और दोनों का अपना अपना भाव है। अपने अपने भाव में दोनों ने भगवान को प्रसन्न किया। आज हमें आगे बढ़ना है और जो हमारा सातवां अध्याय है, जिसमें पुण्यात्माओं के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति, उसमें धनेश्वर ब्राह्मण की कथा सुननी है आज हमें। तो मैं कथा का क्रम एक बार स्पष्ट कर देता हूँ कि कथा हो कैसे रही। सबसे पहले श्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किए। सत्यभामा जी भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रही हैं और भगवान जो है उन्हें सारी कथा सुना रहे हैं। कौन सी कथा सुना रहे हैं? उसमें भी आगे क्रम में श्री नारद जी वही कथा राजा पृथु को सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से कथा का क्रम चल रहा है और महाराज सत्यभामा जी ने अब भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु मुझे और बताइए थोड़ा सा कार्तिक मास के विषय में। आपने बड़ी सुंदर बातें बताई, अब मेरे हृदय में और जिज्ञासा हुई है। भगवान ने कहा कि हे प्रिय, ये कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा पृथु ने कथा सुनी। कौन सी? धर्मदत्त ब्राह्मण की, और जो पुण्यशील और सुशील जो भगवान के द्वारपाल हैं, उन्होंने धर्मदत्त जी को जो राजा चौल और विष्णुदास जी की कथा सुनाई वो। तो कहते हैं ये जो दोनों कथाएं, ये जब नारद जी ने राजा पृथु को सुनाई तो राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवऋषि नारद जी का पूजन किया और पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। अब भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसलिए कार्तिक स्नान, कार्तिक मास में स्नान करना और माघ स्नान और माघ मास में स्नान करना और एकादशी, ये तीन बातें, जैसा कि दास ने पूर्व में भी निवेदन किया था कि कार्तिक की भी बड़ी भारी महिमा है और माघ मास की भी बड़ी भारी महिमा है। दोनों की महिमा शास्त्रों में विशेष रूप से कही गई। पद्म पुराण में दोनों की महिमा आई है। और कहाँ तक कहा जाए, भगवान ने भगवत गीता में कहा, श्लोक तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा श्लोक है, 10वें अध्याय का ही है शायद। तो भगवान कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। महीनों में भगवान ने खुद को माघ मास ही बताया है। तो भगवान कहते हैं कि ये तीन व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है, यानी कि कार्तिक में, माघ में, एकादशी में व्रत करता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरी ऐसी प्रियता को प्राप्त नहीं कर सकता जितनी प्रियता मुझे कार्तिक, माघ, एकादशी के व्रत करने वाले प्रदान करते हैं। तुलसी सेवन करने वाले प्रदान करते हैं। तुलसी जी की सेवा तो खैर बहुत ही विशेष रूप से भगवान को प्रिय है। तो अब सत्यभामा जी ने आगे प्रश्न किया। सत्यभामा जी कहते हैं कि हे नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वो बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है। भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों? सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु, क्योंकि कला जो है वो दूसरे के दिए हुए पुण्य से मुक्ति पा गई। तो इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और ये आपको इतना प्रिय है। इसमें किए हुए स्नान दान से कला के जो पतिद्रोह आदि पाप है वो नष्ट हो गए। वो ठीक है, लेकिन हे प्रभु, एक बात बताइए कि दूसरे का किया हुआ पुण्य
उसके देने से तो मिल तो जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य को किस मार्ग से प्राप्त हो सकता है? और ये भी बताइए कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कल्याण कैसे होता है? ये बात समझ में नहीं आई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, सतयुग त्रेता द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के लिए पुण्य और पाप के भागी होते हैं। अब मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, देखिए आगे जो भी वर्णन आएगा वो कलयुग के लिए नहीं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों में क्या होता था कि जब भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई पवित्र ब्राह्मण आपके पास बैठे, तो उनके पास बैठने मात्र से आपको, जब आप उनसे बात करेंगे ना, तो आपको उनका पुण्य का छठा भाग मिल जाएगा। आगे हम अभी सुनेंगे। उनके पास सिर्फ बैठने से, या आप किसी दुष्ट के पास बैठे और उससे बात कर रहे हैं, तो उससे बात करने मात्र से आपको उसके पाप का छठा भाग मिल जाएगा। ये मर्यादा है शास्त्र की। तो ये सब होता था सतयुग, त्रेता और द्वापर में। कलयुग में नहीं होता है। तो इसलिए मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, आगे जो वर्णन आएगा उसको कलयुग के अनुरूप मत लीजिएगा, क्योंकि कलयुग जो है उसमें जो पुण्य आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, और जो कोई दूसरा कर रहा है वो दूसरे को उसका भाग मिलेगा। पुण्य को आप किसी को दे दें, कोई आपको दे दे, ऐसा कलयुग में संभव नहीं होता है। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब जो है भगवान श्री सत्यभामा जी को सारी बात सुना रहे। भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, कलयुग में केवल कर्ता का ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। भगवान ने भी वही बात कही कि कलयुग में जो करता है उसको अपने पुण्य और पाप के फल को भोगना पड़ता है। उसका पुण्य किसी को मिल जाए या किसी का पुण्य उसे मिल जाए, ऐसा कलयुग में संभव नहीं। तो आगे भगवान कथा सुनाते। भगवान कहते हैं कि देखो, पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य में या पाप में चौथाई भाग का अभागी हो जाता है। मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है, पूर्व काल में ऐसा होता था कि जैसे ब्राह्मण जो थे वो पढ़ाते थे, तो वो पढ़ाते थे जिन शिष्यों को, उन शिष्यों को अपने गुरु जी के पुण्य का चौथा भाग प्राप्त हो जाता था। ये व्यवस्था है शास्त्र की। दूसरी बात, यदि यज्ञ कराने से, जो ब्राह्मण यज्ञ में जिनसे दीक्षा ली जाती थी, तो उनके पुण्य का चौथा भाग प्राप्त हो जाता था। और एक पंक्ति में अगर कोई बैठकर भोजन कर रहा है तो उससे भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती थी। कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार से एक आसन पर बैठने और एक सवारी पर चलने या श्वास का स्पर्श होने, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, तो बात करते करते भी मनुष्य श्वास तो लेता है और श्वास को छोड़ता भी है। नाक से ही श्वास लेता है, नाक से ही श्वास छोड़ता है। अब दो लोग सामने बैठे हैं एकदम, तो जब श्वास का स्पर्श होगा उससे भी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं परस्पर अंग सट जाने में भी निश्चयी पुण्य और पाप का छठा भाग प्राप्त होता है। किसी का स्पर्श हो गया, मान लीजिए दो मनुष्य बैठे, दो पुरुष बैठे, बात कर रहे हैं और एकदम साथ में ही बैठे, दोनों का हाथ जो है एक दूसरे के हाथ से स्पर्श हो रहा है, तो इतने में भी पुण्य पाप का उसकी प्राप्ति हो जाएगी और उसका छठा भाग मिल जाएगा, पुण्य या पाप दोनों का ही। कहते स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरों की स्तुति करने से भी
मानव को पुण्य और पाप का दशांश भाग मिल जाता है। तो सब क्रियाओं में पुण्य और पाप तो मिल रहा है, पर अलग अलग। जैसे स्पर्श करने में छठा भाग, और किसी की आप तारीफ कर दें तो उसमें 10वां भाग, और देखने से, नाम सुनने से और मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य या पाप का शतांश भाग प्राप्त हो जाता है। शत मतलब 100वां भाग। देखने से, आपने किसी को देख लिया तो उसके पुण्य का 100वां भाग आपको प्राप्त हो गया। अब आपके मन में ये विचार हो सकता है कि महाराज हम तो दिन रात कितने लोगों को देखते हैं, वैसे तो कितने लोगों का पुण्य हमें मिल जाएगा। तो बस यही व्यवस्था थी। इसलिए भगवान के जो काम है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान के काम किसी एक मनुष्य या एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान चलाते हैं। अब वो कैसे चलाते हैं भगवान ही जाने महाराज। क्योंकि जैसे एक मित्र था दास का, जो कि स्कूल स्कूल में साथ में था। अब तो ज्यादा बातचीत नहीं होती। वो क्या करता था कि लॉ ऑफ कर्मा, जो भी कोई टीचर हमें पढ़ाने आते और कभी कोई फ्री टाइम होता तो उनको वो कहता कि मैम मैं लॉ ऑफ कर्मा पे बात करना चाहता हूँ, कर्म की गति कैसी है इस पे मैं बात तो क्या करना चाहता हूँ, मैं एक डिबेट करना चाहता हूँ। तो कई टीचर्स ने कहा भाई बताओ क्या बात करनी है। तो जब वो बताने लगा तो फिर टीचर्स ने कहा कि देखो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, वो ठीक है, पर क्या है कि हम पढ़ाने आते हैं और यहाँ समय बर्बाद हो जाता है इन सब बातों में, तो हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। तो एक दिन मैंने कहा कि मैं चर्चा करना चाहता हूँ। थोड़ा सा रुझान शुरू से ही इस तरफ था। तो मैंने कहा कि बताओ क्या चर्चा करनी। तो उसने कहा कि बात बताओ, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा मंदिर है, भगवान की पूजा भी तुम करते हो, तो ये भगवान छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार देते हैं। मैंने कहा महाराज सब कर्मों की गति है, छोटे बच्चों के भी जो कर्म है उसके अनुरूप उनका भी जीवन है। तो बोले कि छोटे बच्चे का क्या कर्म है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है और पैदा होते ही जिसकी मृत्यु हो गई, उस बच्चे का क्या ऐसा कर्म है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा कि पूर्व जन्म का कर्म होगा, पूर्व जन्म का भी तो कर्म होता है, उससे ही तो हमारा ये वर्तमान जन्म बनता है। अब जो इतना सुख किसी को मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो पूर्व जन्मों के पुण्य पाप का ही तो स्वरूप है। तो उसने आगे भी बहुत सी बातें कही, बहुत चर्चा हुई बाद में। और फिर जो है भगवान जाने उस व्यक्ति को अपने जीवन में लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर किसी ने बहुत विस्तृत वर्णन करके सुनाया या नहीं सुनाया कि दास से तो जो बात हुई वो बहुत थोड़े समय के लिए हुई, लेकिन उसके मन में सदैव ये रहता था, मैंने देखा कि लॉ ऑफ कर्मा के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन अंदर की बात यह है कि वो व्यक्ति वास्तव में इस विषय को पूरा समझ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा कि अर्जुन गहना कर मनोगति, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर इस चक्कर में पड़ोगे तो उलझ के रह जाओगे। क्यों महाराज? अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु ऐसा क्यों। भगवान ने कहा देखो तुम एक चीज को हाथ लगाओगे, चार चीजें उसमें से निकलेंगी। कर्म की गति बड़ी गहन। जैसे अब कोई कहे कि महाराज किसी भी पशु को नहीं मारना चाहिए, मुझे भी घर में ऐसा कहा जाता था बचपन में कि देखो चींटी को नहीं मारना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? बोले जब चींटी को तुम मारोगे तो अगले जन्म में चींटी मनुष्य बनेगी, तुम चींटी बन जाओगे तो वो चींटी तुम्हें मार देगी। तो मैं तो बहुत छोटा था, मैंने कहा कि ठीक है घर वाले सब बड़े जन हैं बता रहे हैं तो मान लेना चाहिए।
पर फिर उनकी बात से मेरे मन में एक प्रश्न उठा। हमारे यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था है शास्त्र की कि प्रश्न हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। प्रश्न करने से बहुत सी बातें समझ में आती हैं। तो एक प्रश्न दास के मन में आया कि मैं अब चींटी को मार रहा हूँ और चींटी अगले जन्म में मुझे मार देगी मनुष्य बन के। तो फिर जब वो चींटी मनुष्य बनेगी और वो मुझे मारेगी तो मैं तो मर गया। तो फिर उस चींटी को भी तो पाप लगेगा ना। या पाप नहीं भी लगा तो फिर वो जो चींटी है उसके जीवन का उद्देश्य तो पूरा हो गया, केवल मुझे मारना उसके जीवन का उद्देश्य था। तो फिर क्या उसकी भी मृत्यु होगी? या फिर अगर वो चींटी मुझे मारेगी तो फिर उसको भी कोई मारने वाला होगा। फिर जो उसको मारेगा उसको भी तो कोई मारने वाला होगा। तो इसमें क्या है, व्यक्ति उलझ जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा मेरा प्रश्न क्या था। तो कहने का आशय ही कि इन सब चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। भगवान की जो व्यवस्था है सो है, भगवान अपने आप उसको संभालेंगे। हमारा काम तो भगवान का भजन करना है और अपना जो भी सेवा भगवान ने दी, जो भी काम भगवान ने दिया है, उसमें हमें ईमानदारी से अपना काम करना है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। हरि शरणम। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या है कि मैं बाहर आया हूँ, अंदर नेटवर्क की दिक्कत है इसलिए। तो हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार से, बातचीत करने से, देखने से, पास में बैठने से, स्पर्श करने से, इनसे से भी पुण्य और पाप की प्राप्ति होती है। पुण्य और पाप की प्राप्ति होती कैसे है? दास ने जैसा निवेदन किया, ज्यादा हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कलयुग के लिए व्यवस्था है ही नहीं। फिर भी एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे आप पापी मनुष्य के साथ बैठे हैं तो बड़ी सीधी सी बात है, महाराज पाप प्राप्त होगा। पाप का 10वां भाग, छठा भाग, चौथा भाग, जो भी है। और किसी अच्छे मनुष्य के पास बैठे हैं, कोई सत्संग करने वाला है, कोई संत है, कोई भक्त है, तो उससे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो बस वही व्यवस्था भगवान यहाँ पर सत्यभामा जी को समझा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है या उसे धिक्कार देता है, उसके किए हुए जो है पातक को स्वयं लेकर बदले में पुण्य दे देता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो संतों का निंदक है, संतों की निंदा कर रहा है, तो ना करे नारायण, उस संत से कभी जीवन में कोई पाप बन गया हो पहले, तो वो पाप तो उस व्यक्ति को मिल जाता है, निंदा करने वाले को। जी, वो जी। हरि शरणम। तो खैर, संतों का आवागमन क्यों छूटता है? क्योंकि आवागमन तब छूटता है जब ना हमारे पास पुण्य हो और ना ही पाप हो, हम पाप पुण्य से ऊपर उठ जावे। तो जो संत का निंदक है, उस संत का पाप तो उस व्यक्ति को मिल जाता है, और जो संत की प्रशंसा करता है, उन्होंने जो पुण्य किए हैं वो उस व्यक्ति को मिल जाते। तो संत जो है पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं।
वही बात यहाँ भी बताई गई, अगर कोई किसी की निंदा करता है या चुगली करता है तो उसे उसके पाप का भाग प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, जैसे मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं पंक्ति में और कोई परोसते परोसते 9 को तो दे दे, बीच में एक को छोड़ दे, तो उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता है या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को जो है उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। कोई स्नान कर रहा है, मान लीजिए गंगा स्नान कर रहा है, आपने उससे बात कर ली, तो बात करने वाले व्यक्ति को अपने पुण्य का छठा भाग देना पड़ेगा आपको, गंगा स्नान के पुण्य का। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य के धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को देने वाला व्यक्ति भी उसे पाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वालों को नहीं। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को मिलता है, कर्म करने वालों को नहीं मिलता। कोई चोर है, उसने महाराज किसी के खूब पैसे चुरा लिए और पैसे चुराने के बाद उसने सोचा चलो मंदिर में दान करावें, गोदान कर देते हैं, थोड़ा सा गौ माता की सेवा हो जाएगी, हमारे जो पैसे चोरी किए हमने वो पवित्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। उसका जो पुण्य है वो मिलेगा उसी व्यक्ति को जिसका वो धन था। लेकिन पुनः मैं एक बार निवेदन कर दूं, ये सारी व्यवस्थाएं केवल और केवल त्रेता, सतयुग और द्वापर की हैं। तो खैर आगे भगवान बताते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी जो जो यहाँ सब बातें कही जा रही हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ विस्तार करने की बात है नहीं, तो इसलिए हम लोग सामान्य स्वरूप से ही इसको सुन रहे हैं। आगे की जो कथा है उसको हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक सुन लेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, किसी से पैसे उधार ले लिए और मृत्यु हो गई, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। जितना जो है उसका धन था, जितना उसके पैसे लिए थे, उतना उसको पुण्य मिल जाता है। एक और कथा आती है, पता नहीं कौन से शास्त्र की कथा है, दास ने या तो पढ़ी थी या पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से सुनी थी, सुनी होगी महाराज जी से। एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि हाँ, क्या हुआ था कि उन्होंने किसी से धन उधार लिया। धन उधार लेकर और महाराज उन्होंने देखा कि एक बार वे बैठे थे और उनका एक शिष्य जिसको वो पढ़ाया करते थे वो उनके सामने आया तो उस शिष्य ने प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी बोले कि अरे तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। बोला हाँ गुरुजी मेरी मृत्यु हो गई थी। तो बोले तुम्हारी मृत्यु हो गई थी तो तुम जीवित कैसे हो गए महाराज? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अरे भैया तुम कहाँ से आ गए? तो वो बोला कि गुरुजी मेरी मृत्यु हो गई थी और मैं नर्क चला गया था, तो वहां पे यमराज जी ने मुझे जो है सेवा दी थी, यमदूत बना दिया। यमराज ने कहा कि देखो तुम हर बार ही आ जाते हो, तो अब जो है तुम नर्क के ही परमानेंट निवासी हो जाओ, यमदूत बन जाओ। ऐसा होता है। फिर उसने बताया भी कि जो लोग नर्क में बार बार जाते ही रहते हैं, भगवान बड़ी कृपा करके मनुष्य बनाते हैं और वो
भगवान की कृपा को ठुकराकर बार बार पाप करते हैं, फिर नरक चले जाते हैं। तो जो ऐसे मनुष्य हैं, उसने बताया कि गुरुजी, उन मनुष्यों को यमराज फिर नरक में ही यमदूत बना देते हैं। तो मुझे भी यमराज ने यमदूत बना दिया। बोले बताओ फिर नरक कैसा है। उसने सारा वर्णन करके सुनाया। बोला गुरुजी, अब जो है समय हो गया, जिस व्यक्ति को मैं लेने आया था उसकी आयु पूरी हो गई, और यमराज की आज्ञा है कि एक सेकंड भी लेट नहीं करना है जब आयु पूरी हो जाए। इसलिए मैं 10-15 मिनट पहले ही निकल गया था नरक से। तो मैंने सोचा चलो गुरुजी का दर्शन कराता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि भाई यमराज से एक बार बात करना, अगर हमें भी दर्शन हो जाए नरक और स्वर्ग का तो बड़ी कृपा होगी। तो उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, कभी समय मिलेगा, कोई मौका ऐसा आएगा तो मैं बात कर लूंगा आपकी तरफ से। तो एक दिन उसने, यमराज उस पर बड़े प्रसन्न हुए। तो उसने कहा, यमराज ने उसे कहा कि भैया तुम बड़ा अच्छा काम करके आए हो, तुम्हारा काम मुझे बहुत प्रिय लगा, तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो उसने कहा कि और तो महाराज मैं क्या मांगू, आपकी शरण में बैठा हूँ, पर एक मेरे मन में बात है, अगर आप आज्ञा करें तो निवेदन करूं। यमराज ने कहा कि कहो। उसने कहा कि मेरे मन में एक बात ये है कि मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैं पढ़ता था, तो मैं गुरुजी से मिलने गया था एक दिन। तो वो कह रहे थे कि उनको भी अगर इस नर्क का और स्वर्ग का दोनों का दर्शन हो जाए तो फिर जो है उनको भी थोड़ा सा इसके विषय में पता लगेगा। तो हुआ क्या कि यमराज ने कहा ठीक है, उनको कभी ले आना और नर्क स्वर्ग आदि दिखा देना, फिर वापस छोड़ आना। आज्ञा मिल गई। अब यमराज की आज्ञा है तो महाराज वो तुरंत दौड़ा, गुरुजी को ले आया। गुरुजी चलो, आपको नर्क स्वर्ग आदि का दर्शन करा देता हूँ। अब हुआ क्या कि जब वो गुरुजी को ले गया और दर्शन आदि कराने के भाव से, तो पहले नर्क लेकर गया। जब नर्क लेकर गया तो वहां पर उन्होंने देखा कि बड़ी यातनाएं दी जा रही हैं, बहुत प्रकार के नर्क हैं। आगे हम सुनेंगे, कार्तिक महात्म्य में भी आएगा वर्णन। तो 28 प्रकार के नरकों में बड़ी भारी भारी यातनाएं महाराज दी जा रही हैं। तो हुआ क्या कि गुरुजी तो डर गए। तो डर गए तो बोले कि देखो, हमने तो जीवन में कोई बहुत ज्यादा पाप किया नहीं है, बाकी हमारा भी हिसाब अगर हो जाए तो फिर हम आगे सावधान रहेंगे। इस पाप से क्या नरक मिलता है ये पता लग जाए तो फिर हम पाप नहीं करेंगे। तो यमदूत आए और उन गुरुजी के शरीर से थोड़ा पीठ पे चमड़ी का भाग उतार लिया, चमड़ी उतार ली कोड़े मारकर। उनको बड़ा कष्ट हुआ। बोले महाराज ये मेरे साथ क्या किया। बोले देखो, तुमने एक व्यक्ति से कुछ रुपए, बहुत कम रुपए उधार लिए थे। अब जितने रुपए तुमने उधार लिए थे वो व्यक्ति तो मर गया। तुमने सोचा अब मैं भी किसको वापस करूं। तो अब जो है तुम्हारे शरीर की चमड़ी का भाग उतना उतार लिया गया जितने तुमने उससे पैसे लिए थे। तो उतना उतना चमड़ी का भाग हमने उतार लिया। अब तुम जो है पाप मुक्त हो। अब तुम्हें वापस नरक नहीं आना पड़ेगा। फिर स्वर्ग दिखाया गया, फिर वे वापस घर चले गए। घर चले गए तो अभी सारा कुछ उनकी नींद में ही हो गया। फिर वे उठे, नींद से उठे तो उनको लगा अरे ये तो कोई सपना था, हमें लगा हम सच में नरक आदि हुआ है। हुआ क्या कि महाराज जब वे अपने बेड से उतरे, उतर कर उन्होंने देखा कि पीछे तो खून ही खून है, पूरा बेड खून से भरा हुआ है। अब उनको समझ आया कि नहीं, ये कोई स्वप्न नहीं था, ये सच में हम नरक जाकर आए हैं। सच में हमारे शरीर से इतना मांस उतार लिया गया है। तो फिर उन्होंने लोगों को भी बताया कि देखो मैं नरक आदि का दर्शन करके आया हूँ,
अब तुम लोग भी इस प्रकार से पाप मत करो, क्योंकि नरक में बड़ी भारी सजा मिलती है। तो तुम इन पापों से बचो, पुण्य करो, खूब भगवान का भजन करो, खूब नाम जप करो। तो उससे क्या है, जब पुण्य बढ़ेगा तो भगवान की समीपता प्राप्त होगी। हालांकि किसी ने उनकी बात को माना नहीं, सबने उनको मूर्ख कहकर ठुकरा दिया। पर इस प्रकार से दास के कहने का भाव ये है कि उनके शरीर से उतनी चमड़ी उतार ली गई जितने पैसे उन्होंने लिए थे, और जितने पैसे वो दे नहीं पाए थे वापस। तो इसलिए कहीं भी कुछ ऐसा कर्म की कोई देख नहीं रहा है, कोई सोच नहीं रहा है, ये सब सोचकर नहीं करना चाहिए। उसका हिसाब तो आगे हो ही जाएगा। हिसाब में कहीं कोई कमी नहीं है, भगवान के यहाँ सबका हिसाब पूरा ही होता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये हमने सुना, कहते हैं कि कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला और सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य और पाप के छठे अंश को पा लेता है। किसी ने सलाह दे दी कि भैया तुम ऐसा करो कि गौ माता की सेवा किया करो, तो वो अगर गौ माता की सेवा करेगा तो बताने वाले को भी छठा भाग मिल जाएगा पुण्य का। फिर बात वही है पुनः कि कलयुग में ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये सतयुग त्रेता द्वापर की ही व्यवस्थाएं हैं। कहते हैं, राजा अपनी प्रजा से, गुरु अपने शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले, तो सदा उसे संतोष देने वाली हो, तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। इसीलिए तो स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया ना। पुरुष को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जो स्त्री है वो अगर पतिव्रत धर्म का पालन करे तो उनको अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त हो जाता है। तो आगे श्री भगवान बताते हैं, भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार से स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी को भी दूसरे के हाथ से जो है दान कराने वाले पुरुष को पुण्य कर्म के छठे भाग का जो है प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने पुत्र को दे रहे हैं, तो उससे तो कोई कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे को आपने धन दे दिया तो उससे भी छठे भाग के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वृत्ति देने वाला पुरुष जो है वृत्ति भोगी के पुण्य के छठे अंश को प्राप्त कर लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरे की सेवा ना कराई हो, तभी उसे लेने का वो अधिकारी होता है। इस प्रकार से दूसरे के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमय बुद्धि प्रदान करने वाला है। अब हे सत्यभामा, तुम उस इतिहास को ध्यान से सुनो, तुम उस इतिहास को सावधानी पूर्वक सुनो। अब एक बात दास के मन में है, महाराज हुआ क्या कि मैं तभी सोच रहा था इतने दिनों से कि कार्तिक मास की कथा 1 घंटे 1.5 घंटे चल रही है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि ग्रंथ अभी हमारे पास है नहीं, जैसा दास ने निवेदन किया। अब जब मंदिर में कथा कहता हूं मैं, तो तब तो ग्रंथ सामने होता है और उसमें लिखा होता है, हर अध्याय के बाद उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्योंकि वो ग्रंथ बना ही इसलिए है ना, कार्तिक महात्म्य के लिए। अब पद्म पुराण से हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये पता नहीं लगा कि किस अध्याय में वर्णन कितना है। अब उसमें क्या हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2-2 अध्याय एक साथ पढ़ रहा हूँ। तभी मैं सोच रहा था कि कार्तिक मास की कथा इतनी लंबी तो नहीं होती कि 1-1.5 घंटे चले। तो जहां तक मेरा विचार है, हम आधी कथा तो सुन चुके हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, अब बात ये है
कि मंदिर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कथा तो होती है, भगवान की कथा तो रुकती नहीं। तो जो माताएं आती थी ना कथा सुनने, वो लोग वहां कथा अपने आप ही आपस में ही चर्चा कर रही हैं। मैं शायद संडे को वहां जाऊंगा, और संडे से कुछ 3-4 दिन की कथा प्रभु कृपा से दास कहेगा, तो वहां फिर ये कथा आएंगी। तो मैं एक बार आज वहां पता करूंगा कि वहां पे प्रसंग क्या चल रहा है, आज या कल में पता लग जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमने पद्म पुराण से तो कार्तिक महात्म्य में सुन ही लिया, आगे भी सुनेंगे। अभी अभी तो कथा पड़ी है। अगर मान लीजिए ऐसा ही सच में हो रहा है कि हमारे 2-2 अध्याय एक साथ हो रहे हैं दिन के, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्तिक महात्म्य का एक भाग स्कंद पुराण में भी है, और दास के मन में यही भाव हुआ था कि कभी ऐसी व्यवस्था हो भगवान की कि महाराज कार्तिक महात्म्य के स्कंद पुराण वाला भाग भी हम पढ़ लें। ऐसा दास के मन में आया था। शायद ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी हो। अब 2-2 अध्याय चल रहे हैं, क्या पता भगवान के मन में आया हो कि चलो इस बार पद्म पुराण का भी हो जाए और स्कंद पुराण का भी हो जाए। तो बड़ी कृपा है भगवान की, भगवान के विधान में सब मंगल ही होता है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम, अगर हमारी कथा जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी तो फिर और अच्छी बात है। उससे क्या है कि हम स्कंद पुराण वाला महात्म्य भी पढ़ लेंगे। तो देखते हैं। तभी मैं सोच रहा था कि इतनी लंबी कथा कार्तिक मास की नहीं होती, क्योंकि जब मंदिर में कथा होती तब पहले जो है सुबह थोड़ी सी आरती स्तुति होती, फिर भगवान की विधिवत आरती होती। आरती के बाद कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ होता है। उसके बाद आधे घंटे की कथा होती। फिर क्योंकि वहां पे जो माताएं आती हैं सब कथा सुनने, उनको भी आप लोगों की तरह घर में सब काम करना होता है, तो लगभग 5-5:30 आ जाती हैं, और 7 बजे तक, 7:30 बजे तक तो फिर वे प्रसाद लेकर वापस भी चली जाती हैं। इस बीच में जो है भगवान की आरती, भगवान की प्रदक्षिणा, भगवान के लिए मंगल गान, भगवान की स्तुति, फिर उसके बाद श्री ठाकुर जी के निमित्त स्तुति में ही कमल नेत्र स्तोत्र, फिर कार्तिक मास की कथा, दीपदान आदि सब कुछ हो जाता है 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में। तो ठीक है, जैसे भगवान की व्यवस्था है, आनंद ही आनंद है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग अब वो कथा सुन ही लेते हैं। भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, पूर्व काल में अवंतिकापुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से भ्रष्ट हो गया था, पाप परायण हो गया था और खोटी बुद्धि वाला था। ये जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, ये पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला हो गया था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर, झूठ बोलकर अपनी जीविका को चलाता था। वैसे तो जो व्यापारी है उसको झूठ बोलना अलाउड है। कितना झूठ बोलना अलाउड है? ऐसा तो है नहीं कि महाराज कोई व्यापारी है और हर जगह झूठ ही बोल रहा हो। ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूँ और मैं एक जो है पूजा की सामग्री ही बेच रहा हूँ। मान लीजिए मैं घंटी बेचता हूँ, जो भगवान की सेवा में प्रयोग होती है ना, घंटी। अब वो एक घंटी मेरे पास 90 रुपए में आती, और कोई मुझसे लेने आए तो मैं कहूँ कि भैया 100 रुपए की आपको मिलेगी, तो वो कहे कि 90 की लगा लो। तो अगर मैं उसको झूठ नहीं बोलूंगा तो फिर वो, मुझे तो कुछ उसमें लाभ होगा नहीं। तो इसलिए व्यापार को चलाने के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, 100 रुपए की तो मैं ही लेकर आया हूँ, हालांकि लाया मैं 90 की हूँ। पर अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो फिर मुझे लाभ नहीं होगा। तो व्यापारी को इतना झूठ, जो ईमानदारी से उसका काम चलता रहे, उतना अलाउड है। पर ये जो झूठ बोलता था, ये बेईमानी करता था। धनेश्वर ब्राह्मण ये क्या करता था कि जो है कम क्वालिटी का कपड़ा, उसका बहुत ज्यादा दाम ले लेता था। बहुत ज्यादा अपनी चीज का वर्णन करके कि अरे ये तो इतना अच्छा है, उतना अच्छा है, उसका बहुत ज्यादा, उसको जिसको कहते हैं एग्जैजरेट कर देना। तो फिर इस प्रकार से लोगों को ठगता था ये।
कहते हैं उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। एक बार वो माहिष्मतीपुरी में पहुंच गया, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा जी सदा ही सुशोभित होती रहती। जैसा कि दास ने पूर्व में भी निवेदन किया था कि नर्मदा जी की महिमा बहुत विशेष रूप से बताई गई है शास्त्रों में, और आगे हम सुनेंगे। मैंने पहले दिन आप लोगों को कहा था, शायद आप लोगों को याद हो। तो आज हम नर्मदा जी की महिमा सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नर्मदा जी की जय। कहते हैं कि माहिष्मतीपुरी में नर्मदा जी बहती थी। वहां कार्तिक कार्तिक का महीना चल रहा था, तो वहां पे क्या हुआ कि जहां ये कपड़े और रस आदि जो भी बेचता था, वो बेचने के क्रम से गया। क्या पहले ऐसा नहीं होता था कि दुकान खोल के आप बैठ गए और लोग आते रहेंगे। पहले जगह जगह भ्रमण करना पड़ता था अपना सामान लेके, तब वो बिकता था। तो वहां पे बहुत से वैष्णव जन आए हुए थे जो कार्तिक का व्रत करने के लिए वहां पे एकत्रित हुए थे। अपने अपने गांवों से आ गए कि चलो नर्मदा जी के किनारे रहेंगे, कार्तिक मास में आनंद करेंगे। तो धनेश्वर ने उन सबको देखा, और कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे हुए थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते, तो कुछ लोग उनको सुनाते। कोई अपने ही बैठकर, जैसे मान लीजिए रामचरितमानस ले गए। आज भी काशी के घाटों पे ऐसा होता है, बहुत से लोग चुपचाप बैठे रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका मन पाठ में नहीं लगता है, तो वो क्या करते हैं कि वो सुन लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सुना देते हैं। सबका अपना अपना भाव है। तो कोई सुना रहा है, कोई खुद पाठ कर रहा है, कोई सुन रहा है। और कितने ही भक्त नाच रहे हैं भगवान के लिए, खूब सुंदर पद गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, दान कर रहे हैं, वाद्यों के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन करता, उनका स्पर्श और उनसे वार्तालाप करता। क्योंकि था तो ये पापी, पर इसके मन में ये था कि अरे इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं, मैं इनके साथ ही रुक जाता हूँ। किसी ना किसी आदमी को अपने जो भी मेरी सामग्री है इसके विषय में बताऊंगा, कोई ना कोई तो खरीदेगा। और इतने लोग हैं, इतने दिन रहेंगे, एक महीने यहाँ रहेंगे, तो एक महीने में तो मैं सबको कन्विंस कर लूंगा, सबको मना लूंगा कि मेरा सामान बहुत अच्छा है। क्या पता सब लोग ही खरीद लें, तो मेरा तो बहुत जो है लाभ हो जाएगा। तो इस भाव से ये उनके साथ रहने लगा। अब जब रहने लगा तो उनका स्पर्श भी होता, उनसे बातचीत भी होती, और सब काम होता महाराज। कहते कि इससे उसे श्री विष्णु जी के नाम को सुनने का शुभ अवसर मिला। क्योंकि इसको ये था कि सबको मैं बताऊं कैसे कि मैं इतना सामान बेचता हूँ। तो इसने सोचा कि थोड़े दिन इनके साथ रहता हूँ, जो जो काम ये करेंगे वो मैं भी कर लेता हूँ, इनका विश्वास जीत लेता हूँ, फिर इनको मैं मेरे सामान के विषय में बताऊंगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इसके मन में आया हो, क्योंकि जैसा व्यास जी ने निवेदन किया, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। व्यास जी ने कहा कि इसका मन चोरी में लगा रहता था। हो सकता है इसके मन में आया हो कि इतने लोग आए हुए हैं, इनका विश्वास जीत के इनके साथ रहता हूँ कुछ दिन, फिर एक दिन अच्छा अवसर देख के इनका सामान चोरी करके भाग जाऊंगा। तो इसलिए वो उनके साथ साथ रहने लगा। मुख्य बात यह है कि वो उनके साथ साथ रहने लगा। तो कहीं कीर्तन होता तो कीर्तन में बैठ जाता, और खूब सुंदर जो है भगवान के नामों का कीर्तन होता, तो ये भी सुनता रहता, और भगवान विष्णु का पवित्र नाम इसके कानों में पड़ता।
राम नारायण कृष्ण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से मेरी आवाज कट गई थी क्या? कथा तो जो चल रही है वो क्रम से सुन रहे हैं ना आप लोग। बीच में अगर कुछ ऐसी दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिएगा जी। तो खैर हम सुन रहे थे कि इस प्रकार से ये उनके साथ बैठता कीर्तन आदि में, तो ये भी थोड़ा कीर्तन सुन लेता, भगवान का नाम इसके कानों में चला जाता। इस प्रकार वह एक मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया, उसको भी इसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौ माता की पूजन आदि की और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन दिया, ब्राह्मण जो जो ब्राह्मण आचार्य बने थे, जो कथा आदि सुना रहे थे, सब क्रिया करवा रहे थे, यज्ञ आदि करवा रहे थे, उनको वस्त्र दिए, उनसे क्षमापन किया। फिर जो है खूब सुंदर यथाशक्ति उनका उनको दान भी दिया। फिर तत्पश्चात सूर्यास्त के समय शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि बताई गई, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि गई। अच्छा, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो यहाँ वर्णन आ रहा है कि जो ब्राह्मण जिनसे आप कथा सुन रहे हैं उनको दान देना चाहिए और खूब जो है धन दान देना चाहिए, खूब वस्त्र दान देना चाहिए, तो उससे ये भाव मत समझिएगा कि जो है दास एक माध्यम बना है, दास कथा सुना रहा है तो आप लोगों को मुझे कोई दान देना है। ठीक है, आप लोग खूब प्रेम से कथा सुने, भगवान की गौ माता की सेवा करें। मेरा तो बस इतना ही भाव है महाराज। गौ माता की सेवा विशेष है। अगर आपको कोई पवित्र ब्राह्मण मिल जाए उनकी सेवा कर दीजिए, नहीं तो दान तो मेरा लेना बनता ही है जब कथा में सुना रहा हूँ। पर मैं आपसे पैसे लूंगा नहीं, आप उनसे जो है गौ सेवा कर दीजिएगा। क्योंकि क्या है, गौ सेवा जब हम करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग खूब प्रेम से नित्य कथा सुने। मैं तो केवल इतना ही भाव करता हूँ, बाकी धन आदि लेकर मैं जाऊंगा कहाँ? क्योंकि फिर भक्तमाल की कथा भी तो सुनानी है, तो इसलिए कितना धन ले लूंगा मैं आप लोगों से। तो ये बिल्कुल ऐसा विचार मत कीजिएगा। ये तो कथा का जो क्रम है, जो ग्रंथ में लिखा है, सो मैं तो उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पूर्व में ऐसा हुआ था, एक दिन एक व्यक्ति बोले, आपने हमें इतनी सुंदर कार्तिक की कथा सुनाई। उस साल पहली बार दास ने कथा कही थी, उससे पहले तो दादाजी कहते थे। तो जब मैं पहली बार मैंने कही तो मैंने सोचा कि मैं फोन में ऐसे गूगल मीट का लिंक भेज देता हूँ, बाकी लोग भी सुन लेंगे। तो उसमें आया, एक व्यक्ति ने सुना, बोले कि आपका एड्रेस दे दीजिए। मैंने कहा महाराज आप क्या करेंगे? बोले मैं कुछ बढ़िया सुंदर जो है धोती कुर्ता एक लेकर आया हूँ, बड़ा अच्छा है, भगवान को निवेदित करके अब मैं आपको भेजना चाहता हूँ, तो आपका एड्रेस दीजिए, मैं भेज दूंगा। तो ये सब काम करने के लिए कथा मैं थोड़ी सुना रहा हूँ। ये है कि आप लोगों के बहाने मैं भी सुन लेता हूँ, वरना मैं बड़ा दुष्ट हूँ, कथा सत्संग में मेरा मन नहीं लगता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं तत्पश्चात फिर उस ब्राह्मण को दान देकर उसका अवलोकन करना चाहिए। फिर जो है सूर्यास्त के समय शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि बताई गई है, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने 3 पुरों का दाह किया था, इसलिए भगवान का नाम त्रिपुर भी तो हुआ। और इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव मनाते हैं। कौन से 3 पुर थे आपको याद होगा? हमने एक बार कथा सुनी थी जिसमें हमने सुना था जो ये त्रिपुर दैत्य थे, ताड़कासुर के जो पुत्र थे,
इनका बड़ा आतंक था महाराज। इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया कि हम जब एक साथ 1000 साल बाद हम एक साथ आएंगे एक नक्षत्र के लिए, उस समय हमारी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। फिर हम अलग अलग रहेंगे हर 1000 वर्ष, 1000 दिव्य वर्ष, मतलब देवताओं के 1000 वर्ष, तो फिर अलग अलग रहेंगे। फिर 1000 साल में केवल एक बार एक ही नक्षत्र में एक साथ आएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। और जब तक हम अलग रहेंगे तब तक हमें कोई मार्ग नहीं सकेगा। जब हम एक साथ 1000 वर्ष में एक ही नक्षत्र में एक ही दिशा में साथ बैठे हो, तभी हमारी मृत्यु हो सकती है। फिर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ने उनका अंत किया। बड़ी भारी कथा है, आगे आएगी, हम सुनेंगे, तो वहां हम विस्तार में सुन लेंगे। तो कहते हैं इसलिए जो है इस दिन भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सब जो वैष्णव जन है, जो शैव जन है, जो भक्त जन है, वो इस प्रकार से दीपोत्सर्ग की विधि मनाते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो कहते हैं कि जो मुझमें और शिवजी में भेद करता है, ये सत्यभामा भगवान बता रहे हैं, जो मुझमें और शिवजी में भेद करता है उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। अब जैसे ही सांप ने उसे काटा तो व्याकुल होकर पृथ्वी पे गिर गया। उसे गिरा देख के बहुत से लोग दयावश भाग के आए। कोई भी गिर जाए तो जो है बड़ी सामान्य सी बात है कि लोग भाग कर आते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इस व्यक्ति को अचानक से गिर गया। तो उनको पता लगा कि जैसे ही धनेश्वर को सांप ने काटा, वो गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। तो हुआ क्या कि उसे गिरा देखकर बहुत से लोग भाग के आए। फिर उसके मुख में तुलसी मिश्रित नर्मदा जी का जल डाला। फिर उसके बाद उसके मुख पर छींटे भी दिए, पर वो तो मर चुका था। अब नर्मदा जी के जल में तुलसी डालकर उसको पिलाने का क्या प्रभाव हुआ कि वो धनेश्वर यमराज के यहाँ पहुंचा। दूत आए उसको लेने और महाराज बांध कर मारते हुए कोड़ों से लेकर गए। वो पीट रहे थे उसे, तो संयमनीपुरी को ले गए। भगवान जो यम है, यमराज जो है, यमराज की जो पुरी है उसका नाम है संयमनीपुरी। तो चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसे जो है बचपन से लेकर मृत्यु तक जितने उसने दुष्कर्म किए वो सारे उन्होंने यमराज जी को बताए। चित्रगुप्त ने कहा कि वही बात जो हमने कला के विषय में सुनी थी। यमराज ने पूछा कि बताओ चित्रगुप्त, इस कला का क्या लेखा जोखा है, क्या पुण्य है क्या पाप है? चित्रगुप्त जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, पुण्य तो कोई है ही नहीं, पाप ही पाप है। वही बात इसके साथ हुई। चित्रगुप्त ने कहा कि प्रभु, बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत इसका कोई भी पुण्य नहीं है। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिखता है, पाप ही पाप करता रहता है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, किसने कभी पुण्य ही नहीं किया, बड़ा पापी है महाराज। कहते आता है इसे तो कल्प भर नरक में पकाया जाना चाहिए, ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। तो यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को जो है मुदगरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत कुंभीपाक नरक में इसे डाल दो। कुंभीपाक नरक सबसे भयानक नरक है। तो कहते हैं यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज आए। प्रेतराज ने धनेश्वर को महाराज बांधा और मुदगरों से मारते हुए उसका मस्तक विदीर्ण कर दिया, तोड़ दिया मस्तक। पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरक में जो शरीर मिलता है, तो ये शरीर तो जल गया ना आग में, तो जो दूसरा शरीर मिलता है, जो पाप हमने किए उसका परिणाम भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए एक दूसरा शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा को तो कष्ट मिलता है। भगवान ने कहा नैनन छिन्दन की शस्त्र ज्ञानन दहति पावका न चैनन के दंत्या पुनाष्टुष्यति मारुता। दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि
अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, इसे कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना मार सकता है। आत्मा को तो कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। तो एक दूसरा शरीर मिलता है जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, उसको ही आत्मा मिलती है, वो मरता नहीं है। यही उसकी खासियत है कि कष्ट जितना मिलता रहे, वो शरीर मरता नहीं, तो वो व्यक्ति को कष्ट का अनुभव होता है। तो मुद्गरों से पीटते हुए उसका मस्तक विदीर्ण करके ले गए। पाक में तेल के जो है खोलने का खल खल शब्द हो रहा था, महाराज तेल खोल रहा था। और ये केवल काल्पनिक बातें नहीं, मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बड़ी प्रैक्टिकली और बड़ी लॉजिकली बताया था कि नर्क और स्वर्ग का जो कंसेप्ट है वो लॉजिक के हिसाब से भी बड़ा क्लियर है। जैसे कोई व्यक्ति 5 लोगों को मारे तो उसको सजा हुई फांसी, और कोई 20 लोगों को मारे, 30 को मारे, उसको भी फांसी। तो यहाँ तो सजा ही फांसी है। सबसे बड़ी सजा क्या है? उम्र कैद या फांसी। लेकिन सच्चा हिसाब वो तो भगवान के यहाँ ही होता है। तो इसने सुना कि महाराज तेल के खोलने की आवाज आ रही है। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उस तेल में डाल दिया। वो तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। जैसे प्रहलाद जी अग्नि में बैठे तो महाराज उनको तो स्पर्श ही नहीं हुआ अग्नि का, अग्नि बिल्कुल ठंडी हो गई उनके लिए, होलिका जल गई। उससे पहले भी प्रहलाद जी को जलाने की कोशिश की गई थी, तो जैसे ही जलाने की कोशिश की गई तो वो अग्नि ठंडी, अग्नि बुझ गई जिसमें प्रहलाद जी को इन दैत्यों ने डाला था। तो कहते हैं ऐसे ही आज हुआ, धनेश्वर को जैसे ही कढ़ाई में डाला महाराज, वो अग्नि तो बुझ गई और तेल ठंडा हो गया। इसे देखकर प्रेतराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक इतने हजारों सालों के मेरे इस काम में मैंने तो कभी नहीं देखा कि अग्नि ठंडी होती हो किसी को तेल में डालने से। बोले बड़ा आश्चर्य उनको हुआ। तो उसने बड़े वेग से आकर ये सारा हाल यमराज को सुनाया कि महाराज जैसे ही तेल में डाला वो तेल तो ठंडा पड़ गया। यमराज बोले मैंने खुद आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, कि मैं तो यम हूं, मैं तो, मेरा तो एक विधान ही है, सदा सदा से ही मैं यहाँ हूँ। पर किसी को तेल में डालो वो ठंडा हो जाए, ये बात समझ नहीं आई। तो यमराज ने कहा कि अरे तुम कैसी बात करते हो। फिर उसे साथ लेके वे उसी स्थान पर आए। उन्होंने कहा कि महाराज आप भी जो है यमराज जी हमारे साथ चलिए। यमराज गए। गए तो यमराज ने देखा कि तेल तो ठंडा हो गया। सब हैरान परेशान थे, इतने में नारद जी महाराज पहुंचे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज भगवान की हर एक लीला में अपना सहयोग देते हैं, बड़ा भारी नारद जी का भी महात्म्य है। तो कहते हैं कि महाराज नारद जी पहुंचे और नारद जी ने आकर इस घटना के विषय में बताया। नारद जी को हंसने लगे और यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। और उनसे मिलने पर देवऋषि नारद ने कहा, नारद जी ने कहा कि हे सूर्य नंदन, यमराज जी सूर्य भगवान के पुत्र है ना, तो बोले कि हे सूर्य नंदन, ये नरक जो है भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि नारद जी ये तो दिन रात पाप ही करता रहा, पुण्य तो इसने कभी किया ही नहीं। आप कह रहे हैं कि नरक का नाश करने वाला पुण्य कर दिया। तो नारद जी ने कहा कि देखो, जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनके साथ बात करता है, वह उसके पुण्य के छठे भाग का अधिकारी हो जाता है। और यह तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले लोगों के बीच रहकर आया है। इसके पुण्य की तो कोई गणना ही नहीं। जैसे एक मैं बड़ी साधारण सी उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं आपको कहूं
कि आप जो है मुझे 100 रुपए का 10वां हिस्सा दे दीजिए, आप 10 रुपए दे देंगे। मैं कहूँ 1 लाख रुपए का 10वां हिस्सा दे दीजिए तो आप 10,000 दे देंगे। मैं कहूँ महाराज 100 करोड़ का 10वां हिस्सा दे दीजिए तो आप 10 करोड़ दे देंगे। लेकिन मैं कहूँ कि अनंत का 10वां हिस्सा दे दीजिए तो आप क्या देंगे? अनंत का 10वां हिस्सा भी अनंत है और अनंत का जो है छठा भाग भी अनंत है। तो जो कार्तिक महात्म्य है वो ऐसा है कि वो अनंत है। कार्तिक मास का महात्म्य अनंत है, तो उसका पुण्य कितना बनेगा छठा भाग, ये कोई नहीं अनुमान लगा सकता है। इसलिए नारद जी ने कहा कि ये तो उनके साथ रहा, उनका दर्शन किया, उनका स्पर्श किया, उनसे बात की, तो ये उनके पुण्य का, उसमें भी छठे भाग का ये भागी बना है उन लोगों के पुण्य में जिनका पुण्य सामान्य है ही नहीं। कहते हैं ये तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा, अतः उन सबके पुण्यांश का भागी हो गया है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हो गया है। अब इसको कार्तिक व्रत का ही पुण्य प्राप्त हो गया। अब देखिए एक बार कार्तिक व्रत करने के पुण्य से क्या होता है वो सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्य की कोई गिनती अब रही नहीं। कार्तिक व्रत में करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पापों का भी भक्तवत्सल भगवान विष्णु पूर्णतया नाश कर देते हैं। इतना ही नहीं, अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा जी के जल से इसको नहलाया और भगवान विष्णु के नाम का श्रवण कराया, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो कार्तिक मास की बड़ी भारी महिमा है। नारद जी ने कहा कि पहले तो ये जो है वैष्णव पुरुषों के संग में रहा, उनसे बात करता रहा, उनसे कार्तिक महात्म्य की कथा सुनता रहा, फिर जो है खूब इसने जागरण किया, नाम जप आदि कीर्तन आदि भी इसने सुना, किया तो नहीं पर सुना। फिर अंत काल में तुलसी मिश्रित नर्मदा जी का जल इसको मिला, तो उससे इसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो तुलसी मिश्रित जल की बड़ी भारी महिमा है, तुलसी जी की बड़ी भारी महिमा है। हाँ देखिए प्रयास करना चाहिए कि संडे को तुलसी जी को उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। ट्यूसडे का ऐसा कोई विधान नहीं है। द्वादशी को, एकादशी को, द्वादशी को, अमावस्या आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी का चयन भी एक दिन पहले ही करके रख लेना चाहिए। भगवान की सेवा में तो तुलसी नित्य ही प्रयोग होगी ना, तो वो एक दिन पहले ही चयन करके रख लेना चाहिए इन तिथियों में। वो भी आगे आएगा, निश्चिंत रहिए, ये सब वर्णन आगे आएगा, किस दिन तुलसी का चयन करें, किस दिन पूजा करें ना करें, सब आगे हम सुनेंगे। खैर कहते कि इस प्रकार से ये बड़े भारी पुण्य का अधिकारी हो गया है। ये वैष्णव पुरुषों के संग में रहा और उनका कृपा पात्र हो गया है, अतः इसे अब नरक इसके लिए है ही नहीं। कहते हैं महाराज अब इसकी तो उत्तम गति को ये प्राप्त होगा, इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हो गया है। इसकी इच्छा नहीं थी, इसका ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं कोई पुण्य कर लूं, मैं कार्तिक मास चल रहा है तो चलो कथा चल रही है सुन लूं, अपने मन से थोड़ी आया था ये। इसको तो पता ही नहीं था कार्तिक का महात्म्य क्या है, फिर भी इसको पुण्य की प्राप्ति हुई है, ये व्यवस्था है। और गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मानस पुण्य होए नहीं पापा, ये कलयुग का यही प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में तो और सुंदर व्यवस्था है कि महाराज कलयुग में मानस पुण्य हो जाता है, पाप नहीं होता है। आपने मन से सोचा कि खूब सुंदर भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बनाएंगे, उस मंदिर में खूब सुंदर राग भोग की व्यवस्था करेंगे, फिर उस मंदिर में महाराज खूब सुंदर जो है कीर्तन मंडली बनाएंगे, अखंड कीर्तन चलेगा, फिर खूब सुंदर जो है उस मंदिर की एक गौशाला होगी जिसमें खूब गौ माता की सेवा होगी और उस गौशाला का दूध बेचा नहीं जाएगा,
पवित्र, शुद्ध, विशुद्धतम भारतीय वेद लक्षणा देसी गोमाता ही उस मंदिर में होंगी। इनके दूध से केवल गोमाता के बछड़े का पालन होगा और भगवान की सेवा पूजा में वो शुद्ध अमृत स्वरूप दूध का प्रयोग होगा, बस। और कुछ भी उस दूध का नहीं किया जाएगा। खूब सुंदर गो सेवा होगी। फिर हम एक बढ़िया लंगर हॉल बनवाएंगे जिसमें खूब सुंदर भगवान का प्रसाद बटेगा। सब संत जन पधारेंगे, खूब प्रसाद पाएंगे। 24 घंटे प्रसाद जो है बांटा जाएगा। खूब सुंदर सुंदर कीर्तन की ऐसी मंडली बनाएंगे जो अखंड कीर्तन होगा। कभी जीवन में कीर्तन रुकेगा ही नहीं। कोई ना कोई कीर्तन आगे से आगे करने के लिए तैयार बैठा होगा। कीर्तन करते ही रहेंगे, कभी भी नहीं रुकेगा। फिर उसके बाद ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बहुत उत्तम, उत्तम से उत्तम, विद्वान से विद्वान, बहुत तपस्या करने वाले किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाएंगे। वो बहुत सुंदर कथाएं करेंगे। बहुत विशाल पंडाल बनाएंगे जिसमें कथा होगी भगवान की। तो सोचने को तो कितना ही सोचा जा सकता है, बड़े से बड़ा सोच लिया जाए। महाराज हीरे जड़ित सिंहासन बना देंगे सब श्रोताओं के बैठने के लिए। तो आपने ही सोच लिया, गो सेवा हो, संत सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, भगवान की सेवा हो, ये सोचने से आपको पुण्य मिल गया। लेकिन आप सोचे महाराज अमुक व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए तो उससे आपको पाप नहीं लगेगा। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, उससे मन विकृत हो जाता है। पर पाप मन से अगर कर दिया ना तो उसका पाप नहीं लगता, क्रिया का पाप करने से पाप लगता है। ये कलयुग की कितनी भारी कृपा है कि मन से पुण्य किया तो पुण्य का तो भाव मिल जाएगा, पाप नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि इसे अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष योनि में रही और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों को भोग कर पूरा कर ले। इसको सिर्फ दर्शन करा दो, बता दो कौन सा नर्क किसके लिए है, पर इसे नर्क में भेजना वो ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से उसने वो बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, यूं कहकर देवऋषि नारद तो चले गए। फिर यमराज ने अपने सेवकों के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से भगवान ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घनघोर नरकों की ओर दृष्टि करके देखो। इनमें पापों की जो है पापी पुरुष सदा ही यमराज के सेवकों के द्वारा पकाए जाते हैं। ये भयानक नरक दिखाई पड़ते हैं। इसका नाम जो है तप्त बालुक है। अब सब नरकों का वर्णन आ रहा है। भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। यहाँ 28 के 28 तो नहीं, पर वर्णन तो है। तो थोड़ा सा सावधानी से सुनेंगे, समझ आ जाएगा। हमारा ना नरक से कोई मतलब है ना स्वर्ग से कोई मतलब है। हमें तो एक बात पता है, गिरधर के घर जाऊं माई मैं तो, गिरधर के घर जाऊं। जब हमें जाना है गिरधर के घर है तो महाराज हम नरकों का वर्णन सुन के करेंगे क्या? आप लोग तो सब विशुद्ध भगवान के भक्त हैं जिनका निश्चित रूप से ये टिकट कन्फर्म है भगवान के घर जाने का। और मैं पापी मनुष्य हूँ, पर गुरु कृपा से हम भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे महाराज। तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो हमें नरक आदि का क्या मतलब है, इसलिए मैं केवल पढ़ देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से, इसमें ये पापाचारी जीव अपनी देह जो है दग्ध होने के कारण क्रंदन कर रहे हैं। तप्त बालुक, अरे नाम से स्पष्ट है कि गर्म बालू से शरीर को तपाया जाता है। तो वो मनुष्य रो रहा है। जो मनुष्य बलि वैश्व देव के अंत में भूख से दुर्बल होकर घास पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करते। घास पर, यहाँ थोड़ा सा शायद
प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, घर पर आए हुए होगा। तो जो मनुष्य घर पर आए अतिथि का सत्कार नहीं करते, वे अपने पाप कर्मों के कारण इस नरक में कष्ट भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा मूर्धा विषिक्त राजाओं को लात मारते हैं, वे पापी यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालू पर चलने के कारण इनके पैर जल गए हैं। ये नरक 6 अवतरणों में इसका भेद है, यानी कि इस नरक के आगे 6 प्रकार हैं। तो ऐसे कहा जाता है ना, 84 नरक हैं, और फिर 28 के बाद और भी नरक नरक तो अनगिनत है। तो इस प्रकार से सबका आगे भेद हो जाता है। एक नरक में से 6 भेद, 7 भेद, किसी में जो है कढ़ाई में तला जा रहा है, तो किसी में जो है उसी कढ़ाई में कुछ और सजा मिल रही होगी। तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। अब ना तो मैंने कभी नरक देखा, ना आप लोगों ने कभी देखा। देखा होगा पूर्व में तो कुछ ना कुछ बने होंगे, नरक गए होंगे कभी, पर ना हमारा नरक से कोई मतलब है, ना हमें जाना है, तो हम जान के क्या करेंगे। तो बस केवल हम वैसे ही सुन लेते हैं ग्रंथ की मर्यादा के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार दूसरा महान नरक है अंधतामिश्र। अंधतामिश्र जो है, इसका विवरणन आया भागवत में। कहते हैं देखो, यहाँ सुई के समान मुख वाले कीड़ों के द्वारा पापियों के शरीर को रौंदा जा रहा है। ये नरक भयानक मुख वाले अनेक प्रकार के कीटों से ठसाठस भरा हुआ है। ये तीसरा कर्कच नामक नरक है। यह भी बड़ा भयानक दिखाई पड़ता है। इसमें पापी मनुष्य आरे से चीरे जाने का कष्ट भोगते हैं। असी पत्रवन आदि जो है भेदों से ये नरक 6 प्रकार का बताया गया है। जो दूसरे की पत्नी या पुत्र आदि से तथा अन्य प्रियजनों से विचोह करते, वे ही लोग यहाँ कष्ट भोगते हैं। और तलवार के समान पत्तों से इनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। इसी भय से ये इधर उधर डर के भाग रहे हैं। ये पापी कितना कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार से इधर उधर क्रंदन करते फिरते हैं। ये चौथा नरक है, तो और भी भयानक है। इसका नाम है अर्गला। देखो, यमराज के दूत नाना प्रकार के पाशों से बांधकर इन पापियों को मुदगरों से पीट रहे हैं और जोर जोर से ये पापी चीख रहे हैं। जो साधु पुरुष ब्राह्मण आदि को गला पकड़कर या किसी उपाय से कहीं आने जाने से रोकते हैं, साधुओं को तंग करते हैं। मैं यही सोच रहा था कि इस नरक में शायद साधुओं को तंग करने वाले लोग ही होंगे। तो बड़ी भारी कृपा है महाराज, क्योंकि मुदगरों से बुरी तरह इनको पीटा जाता है। जो लोग आज खूब आनंद मना रहे हैं ना साधुओं की निंदा करके, यही हाल उन लोगों का होने वाला है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। पर हमें किसी का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करें कि उन लोगों को सद्बुद्धि मिले, वे संतों की शरण में आए और खूब भजन करें। नहीं आएंगे तो फिर हाल तो ये होने वाला है ही। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वो लोग यहाँ आते हैं। ये पापी यमराज के सेवकों के द्वारा यातना में डाले जाते हैं। वध और भेदन आदि के द्वारा इस नरक के भी 6 भेद हैं। अब 5वें नरक पर दृष्टिपात करो। अब 5वें प्रकार के नरक के विषय में तुम सुनो। इसका नाम है कूट शालमली। कहते हैं कि यहाँ तो सेमल आदि के वृक्ष खड़े हैं और ये सभी जलते हुए अंगार के समान हैं, और इसमें पापियों को यातना दी जाती है। पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने वाले तथा दूसरे से द्रोह करने वाले पापी सदा ही यहाँ कष्ट भोगते हैं। ये 6ठा नरक है। ये और भी अद्भुत है। इसे रक्त पीयू कहते हैं। अब रक्त पीयू के विषय में तो शायद आप लोग जानते भी होंगे। जो लोग पिछले साल से कथा में जुड़े हैं, उससे भी पहले से जुड़े हैं, आप लोग तो सब जानते ही होंगे। हम लोग हर साल चर्चा करते हैं। रक्त पीयू नरक कैसा है? कहते हैं इसमें रक्त और पीव भरा हुआ है, और इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए गए हैं।
और भयानक कष्ट भोग रहे हैं। कितना कष्ट है महाराज, रक्त और पीप भरा हुआ है और उस रक्त को ही पीना पड़ रहा है मुंह लटका के, कितना कष्ट है। और यहाँ दूसरी ओर भगवान का भजन करने में कितना सुख है, कितना सुख है। भगवान कहते हैं अगर गलती भी हो जाए तो मैं क्षमा कर दूंगा, हमें इन सब पापों से भगवान बचा लेते हैं। तो इसलिए भगवान की शरण में तो जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए नहीं, जाना पड़ेगा, वरना तो कहीं बचाव ही नहीं है। इसलिए तो सब संतों ने कहा कि भगवान की शरण में जाओ। हरि बिन संकट कौन निवारे, कौन है भगवान के बिना। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग केही अति दीन पियारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। दिन रात मनुष्य पाप करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता ही जा रहा है, लेकिन अगर वो भगवान का शरणागत है तो भगवान फिर भी कृपा करते रहते हैं, करते रहते हैं। बहुत ज्यादा दूर तो भागने की आवश्यकता ही नहीं, मुझ जैसे पापी को देख लीजिए, दिन रात पाप करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, ठगता रहता हूँ लोगों को, पाखंड इतना फैलाया है कि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़े भक्त हैं, तो फिर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है। कहते हैं इस प्रकार से ये सब अभक्ष का भक्षण करते हैं। निंदा करने वाले और चुगली करने वाले लोग यहाँ आते हैं, उनको ये रक्त पीना पड़ता है। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा रहे हैं, कोई काटे जा रहे हैं, किसी को जलाया जा रहा है, कितना कितना कष्ट मिल रहा है। ये सब के सब डरावनी आवाजें और उन आवाजों के साथ चीखते हुए लोग इस नरक में यातना भोग रहे हैं। इस नरक के भी 6 भेद हैं। धनेश्वर अब इधर दृष्टि डालो, यह भयंकर दिखाई देने वाला 7वां कुंभीपाक नरक है। यह तेल आदि द्रव्यों के भेद से 6 प्रकार का है। और यमराज के दूत महापातकी महापुरुषों को, जो महापातकी पुरुष हैं, वो इसी में डाले जाते हैं। और डाले नहीं जाते हैं, उठाए जाते हैं। जैसे जैसे जल डालते हैं ना, मान लीजिए हम आप कुछ बना रहे हैं, अब ज्यादा भोजन आदि के विषय में तो मैं थोड़ा कम ही समझता हूँ, हालांकि भोजन बनाना आना चाहिए, प्रभु कृपा से थोड़ा बहुत तो दास को आता है। बेसिक बेसिक चीजें तो सब आ गई प्रभु कृपा से। पर फिर भी जैसे मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, तो ऊपर से जैसे नमक डालना है या कुछ मिर्ची डालनी है, मसाले डालने, ऐसे तो वो स्पून से डाले जाते हैं ना, वैसे ही पापियों को यहाँ डाला जाता है, एक एक करके नहीं, सीधा पापियों को डाल दिया जाता है उस तेल में, खौलते हुए तेल में। कहते हैं कि यहाँ पर कौन आता है वो सुनो। और ये जितने भी भयानक नरक हैं, सारे मिला के 42 नरक हो गए। तो यहाँ 42 नरकों का वर्णन है, भागवत में 28 का है, कई जगह पे 84 का भी वर्णन है। तो नरक बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने भेद के हिसाब से बहुत से नरक हैं। कहते हैं बिना इच्छा के किया हुआ पाप शुष्क पाप कहलाता है, और इच्छा से किया हुआ पाप आर्द्र पाप कहलाता है। आर्द्र और शुष्क आदि के भेदों से प्रत्येक नरक भी 2 प्रकार का है। ये 42 तो ये हो गए, अब इन 42 का भी आगे एक एक प्रकार और है, जिसमें शुष्क और आर्द्र है। कहीं गलती से पाप हो गया तो उसकी इतनी सजा थोड़ी मिलेगी जितनी कोई जान के कर रहा है। तो इस प्रकार से टोटल मिलके 84 नरक हो गए। तो यही 84 नरकों का वर्णन आया है। कहते हैं कि प्रकीर्ण, अपांकत्य, मलिनीकरण, जाति शंकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक, ये 7 प्रकार के पातक माने गए हैं। इनके कारण पापी पुरुष उपयुक्त 7 नरकों में क्रमशः यातना भोगते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का संसर्ग प्राप्त हुआ, इसलिए अधिक पुण्य राशि संचय हो गई और तुम नरक जाने से बच गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्यभामा इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उससे यक्ष लोक में ले गए और वहां जाकर उसे यक्ष बना दिया। तो बड़ा
बड़ा ही प्यारा वर्णन भगवान ने किया है। अब अशक्ता अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का क्या उपाय है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। मैं कथा का क्रम एक बार स्पष्ट कर दूं कि सूत जी से शौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी उनको वो कथा सुना रहे हैं जो भगवान हरिशरणम। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बस मैं यही निवेदन कर रहा था कि कथा तो हमारी पूर्ण हुई, हम लोग अभी कमल नेत्र का पाठ करेंगे। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कौन सी कथा? जो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को सुनाई। तो भगवान वो कथा सुना रहे हैं जो नारद जी ने प्रीतों को सुनाई। इस प्रकार से कथा का क्रम चल रहा है। खैर, हम इस क्रम को और कथा को यहीं विश्राम देते हैं और हम लोग जो है श्री कमल नेत्र का पाठ करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरी राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी जन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम भरत कील किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चय पुरुषोत्तम अपरापरम भज दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव छरियो बलि चलो हरि वामनम जडूबते गज राख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्त दीप नव खंड चौदह भवन कीनो रम एक पदम द्रौपदा जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम भज दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल कुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना को नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे अवनीत नागर करत निरतर शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे आमिनी
वंशीवट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी वज्राले रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राख्यो धनुष बाण चढ़ावही सची तो सीता नाम जाके श्री रामचंद्र बर नाम ही। जन्म मथुरा के गोकुल नंद के हर नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरिचरण को भक्ति अपनी देव माधव देव स्वामी श्री भवसागर के तरन को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ शंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम। प्रणाम्य हम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम। गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय। बाल कृष्ण